सारी जिंदगी औलाद से महरूम क्यों रहा? वो राज जो आज तक किसी को नहीं पता। फिरौन क्यों कभी अपनी बीवी हजरत आसिया के करीब न जा सका? हर रात जब वो आसिया के पास जाता, जिब्राइल के नूरानी पर्दे की वजह से नींद तारी हो जाती। एक रात फिरौन ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दिन रसूल मोहतरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 लकीरें खींची और सहाबा कराम से फरमाया, क्या तुम जानते हो ये क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जन्नती औरतों में सबसे अफजल 4 खवातीन हैं। नंबर 1 हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद, नंबर 2 हज़रत फातिमा बिनते मोहम्मद, नंबर 3 फिरौन की बीवी हज़रत आसिया बिनते मिज़ाहिम और नंबर 4 हज़रत मरियम बिनते इमरान, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। नाजरीन, आज की वीडियो उन्हीं 4 अजीम व जलीलुल क़दर खवातीन में से एक यानी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ौजा फिरौन के बारे में है। ऐसी बाबरकत खातून जिनका जिक्र खुद कुरान पाक में आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह ने ईमान वालों के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल बयान फरमाई। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि हज़रत आसिया का ताल्लुक मिस्र के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था। हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो रयान बिन वलीद की नस्ल से थीं, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र के बादशाह थे और ईमान ले आए थे। उनकी औलाद में एक नहायत हसीन और जमील खातून पैदा हुई जिनका नाम आसिया बिनते मिज़ाहिम था। जब मिस्र का बादशाह फिरौन तख्त पर बैठा तो उसने लोगों को ऐशो इशरत में डाल दिया और हुक्म दिया कि बनी इसराइल अब कप्तियों के गुलाम होंगे। चुनाचे जब फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम बनाने का हुक्म दिया तो इसराइलियों की फहरिस्तें तैयार की गईं और हर मिस्री घर में उन गरीब गुलामों को नौकर बनाकर रख दिया गया। फिरौन को मिस्री लड़कियों का बेहद शौक था। तख्ते शाही पर बैठते ही बनी इसराइल ने अपनी बेटियों को घरों से बाहर निकलने से मना कर दिया ताकि वो फिरौन के जुल्म से महफूज रहें। फिरौन ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा के हस्न जमाल के चर्चे सुन रखे थे। एक दिन उसने उनके पूरे ख़ानदान को महल में दावत पर बुलाया और वहीं हज़रत आसिया के वालिद से उनका रिश्ता मांग लिया। हज़रत आसिया के वालिद ने इनकार किया तो फिरौन ने धमकी दी कि अगर तुमने इनकार किया तो पूरे ख़ानदान को यहीं कत्ल कर दिया जाएगा और तुम्हारी औलाद भी इसराइलियों की तरह गुलाम बना ली जाएगी। यूं बादशाहत के जोर पर फिरौन और हज़रत आसिया की शादी कर दी गई। मगर नाजरीन, हज़रत आसिया तो पहले ही फिरौन के जुल्म व जबर की कहानियां सुन चुकी थी और उनके दिल में इसके लिए नफरत बैठ चुकी थी। लेकिन इस निकाह में अल्लाह ताला की एक ख़ास हिकमत शामिल थी, क्योंकि अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी महल में परवरिश पाना था जहां हज़रत आसिया मौजूद थी। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल करने वाली एक सच्ची मुआहदा खातून थी, जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किया करती थी। जब शादी की पहली रात फिरौन कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी बीवी हज़रत आसिया नमाज में खड़ी अपने रब की इबादत में मसरूफ़ है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस वक्त तक फिरौन ने खुदाई का दावा नहीं किया था, क्योंकि वो हज़रत आसिया के हुस्न और उनकी पाकीज़गी से बेहद मुतासिर था। इसलिए उसने उनकी इबादत में खलल डालना मुनासिब ना समझा। इंतज़ार करते करते फिरौन को नींद आ गई और यूं अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया को फिरौन की सोहबत से महफूज रखा और वो उन पर कादिर ना हो सका। बाज़ रिवायात में ये बयान मिलता है कि जब भी फिरौन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा की खलवत गाह में दाखिल होता तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन दोनों के दरमियान एक नूरानी पर्दा हाइल फरमा देते, जिसकी वजह से फिरौन सारी रात पुरसुकून नींद सोया रहता। बाज़ किताबों में ये भी जिक्र है कि अल्लाह ताला ने फिरौन को नामर्द कर दिया था, जिसके बायस वो कभी हज़रत आसिया से सोहबत ना कर सका। इन तमाम बातों के बावजूद फिरौन अपनी बीवी हज़रत आसिया से बेहद मोहब्बत करता था। बाज़ रिवायात में फिरौन की एक बेटी का जिक्र भी आता है, लेकिन मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि वो लड़की हज़रत आसिया ने किसी और औरत से लेकर पाली थी, यानी उनकी अपनी औलाद ना थी।
नाज़रीन, हजरत आसिया की फ़िरऔन से मोहब्बत ही थी कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया से एक संदूक में निकाला गया तो हजरत आसिया ने फ़िरऔन से कहा, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। चूंकि हजरत आसिया की कोई औलाद न थी, इसलिए उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया। वक्त गुजरता गया और जैसे जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, हजरत आसिया उनके मौजज़ात और नूरे नबूवत को देखकर हैरान रह जाती। उनके दिल में यकीन बैठ गया कि ये बच्चा कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा दिल से ईमान ले आए, लेकिन उन्होंने अपना ईमान महल वालों से पोशीदा रखा। नाज़रीन किराम, उनके ईमान लाने का वाक़या निहायत ईमान अफरोज़ है। एक दिन फ़िरऔन के दरबार में एक बांदी को लाया गया जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी थी। फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि इस औरत के तीनों बच्चों को उबलते हुए तेल के बड़े देगचे में डाल दिया जाए ताकि वो अपने ईमान से फिर जाए। मगर इस बांदी का ईमान बहुत मजबूत था। इसने अपनी आंखों के सामने अपने तीनों बच्चों को उबलते हुए तेल में शहीद होते देखा, लेकिन फिर भी अपने ईमान से न डगमगाई। आखिरकार फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि इसे भी तेल में डाल दिया जाए, और यूं वो बांदी भी ईमान पर कायम रहते हुए अपनी जान कुर्बान कर गई। नाज़रीन कराम, जब हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये मंजर देखा कि इस मोमिन औरत और इसके बच्चों की रूहें एक नूरानी जुर्मट की सूरत में आसमान की तरफ बुलंद हुई, तो उनके दिल को कामिल यकीन हासिल हो गया कि बेशक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं और उनका दीन ही हक है। वक्त गुजरता गया, कसरे फ़िरऔन में हालात दिन ब दिन पर आशोब होते गए और हजरत आसिया ने फ़िरऔन से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार कर ली। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमायत करती रही और उन पर ईमान लाने वालों की दिलजोई किया करती थी। लेकिन नाज़रीन, फ़िरऔन के सिपाही हजरत मूसा के मानने वालों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने लगे। उन्हें गिरफ्तार करके बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया जाने लगा। हत्ता कि एक दिन फ़िरऔन ने उस मोमिन शख्स को, जिसे कुरान करीम में मोमिन आले फ़िरऔन के नाम से याद किया गया है, बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया। ये मंजर देखकर हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने खुलम खुला फ़िरऔन की मुखालिफत शुरू कर दी। जब फ़िरऔन को मालूम हुआ कि उसकी अपनी बीवी भी मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आई है, तो वो गैज़ व गज़ब से भर गया। इब्तिदा में उसने नरमी से समझाने की कोशिश की कि अगर मेरी बीवी ही मुझे खुदा मानने से इनकार करेगी तो राया में बगावत फैल जाएगी। लेकिन हजरत आसिया अपनी बात पर साबित कदम रही, बल्कि उन्होंने फ़िरऔन को भी नसीहत की और फरमाया, ए फ़िरऔन, अल्लाह से तौबा करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आओ। बेशक वो अल्लाह के सच्चे नबी है। नाज़रीन किराम, कई रातें इसी बहसो तकरार में गुजर गई, यहाँ तक कि महल में ये बात फैल गई कि फ़िरऔन अपनी लाडली बीवी को सज़ा नहीं देता। ये सुनकर फ़िरऔन का तकब्बुर और गुस्सा मज़ीद भड़क उठा। उसने अपनी पाक दामन बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा पर जुल्म व सितम शुरू कर दिया। वो इन्हें तपती रेत पर नंगे पाँव पूरा दिन खड़ा रखता और रात को इनके ज़ख्मी पाँव पर नमक लगाता। कई दिन यही जुल्म चलता रहा। जब फ़िरऔन को यकीन हो गया कि अब हजरत आसिया किसी हाल में भी हजरत मूसा के दीन से नहीं हट सकती, तो उसने फैसला किया कि इन्हें सख्त तरीन सजा दी जाए ताकि कोई और औरत इसके मुकाबले में ईमान लाने की जुर्रत ना कर सके। फ़िरऔन ने अपनी जालिमी की इंतहा कर दी। इसने हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा के दोनों हाथों और पैरों में लोहे की कीलें ठकवाकर इन्हें जमीन के चारों कोनों में इस तरह जकड़ दिया कि वो जरा भी हरकत ना कर सके। फिर एक भारी पत्थर इनके सीने पर रखवा दिया और तपती हुई रेत पर धूप के नीचे लिटा दिया, यहाँ तक कि पानी तक भी बंद कर दिया गया। मगर हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन तमाम अज़ियतों के बावजूद ईमान पर साबित कदमी दिखाई। इनके दिल में अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और सब्र की रोशनी थी। उन्होंने फ़िरऔन के कुफ्र से अल्लाह की पनाह मांगी, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इनका जिक्र यूं फरमाया, और अल्लाह ने इन लोगों के लिए जो ईमान लाए फ़िरऔन की बीवी की मिसाल बयान फरमाई, जब उसने अर्ज़ किया, ए मेरे रब,
मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके अमल से नजात दे और जालिम कौम से भी बचा ले। सूरत तहरीम आयत 11। बाज रिवायात में ये भी बयान किया गया है कि फिरौन ने जुल्म करते हुए हजरत आसिया की खाल तक उतरा दी, फिर उन पर एक भारी चट्टान गिरा दी। अल्लाह अकबर। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक जब फिरौन के हुक्म से उनके हाथ पांव में कीले ठोक कर इन्हें बांधा गया तो उसी हालत में उनकी रूह परवाज कर गई थी। इसी दौरान जब हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा की रूह कब्ज की जा रही थी तो फरिश्ते जन्नत के खुशबूदार कपड़ों के साथ नाजिल हुए और उनके सामने जन्नत का महल जाहिर कर दिया गया, जिसे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रिवायत में आता है कि इसी लम्हे अल्लाह ताला ने इनकी रूह जिस्म से निकाल ली ताकि उन्हें फिरौन के मजीद जुल्म का एहसास ना हो। उसके बाद फिरौन ने हुक्म दिया कि उनके जिस्म पर एक भारी पत्थर फेंक दिया जाए, मगर तब तक वो अपने रब के हुजूर पहुंच चुकी थी। अल्लाह ताला ने हजरत आसिया के सब्र ईमान को हमेशा के लिए मिसाल बना दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल 4 औरतें हैं, खदीजा बिनते खुवैलिद, फातिमा बिनते मोहम्मद, मरियम बिनते इमरान और फिरौन की बीवी आसिया बिनते मज़ाहिम। ये वही आसिया है जिन्होंने जुल्म और तकलीफ बर्दाश्त की मगर ईमान से पीछे ना हटे। आज भी उनका जिक्र उम्मत के दिलों में ईमान को ताज़ा कर देता है। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि ईमान पर डटे रहने वाला इंसान चाहे दुनिया में कितनी ही सख्त आजमाइशों से गुजरे, आखिरकार उसके लिए जन्नत की नेमतें मुंतजिर रहती हैं। आप रजी अल्लाह अन्हा का मज़ार मिस्र की सरजमीन में वाक़ है, जो आज भी अहले ईमान के लिए इबरत और सब्र ईमान की अलामत है। हज़रत आसिया रजी अल्लाह अन्हा की दास्तान सब्र ईमान दरअसल एक ऐसी रोशनी है जो क़यामत तक ईमान वालों के दिलों को मुनव्वर करती रहेगी। इनकी जिंदगी इस बात की गवाही है कि औरत अगर चाहे तो फिरौन जैसे जाबिर बादशाह के महल में भी ईमान की शमा रोशन रख सकती है और दुनिया के हर फरीब के बावजूद अपने रब की वहदानियत पर कायम रह सकती है। जब फरिश्ते उनके पास रूह कब्ज करने आए तो वो मुस्करा रही थी और उनके लबों पर ये कलमात जारी थे, ऐ मेरे रब तू मुझसे राजी हो जा और अपने पास मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे। रिवायत में आता है कि जैसे ही उनकी रूह कब्ज हुई, आसमान के दरवाजे उनके इस्तकबाल के लिए खोल दिए गए। फरिश्ते उनकी रूह को इंतहाई एहतराम के साथ ऊपर ले जा रहे थे और जन्नत के दरो दीवार उनके जिक्र से गूंज उठे। उनके इस सब्र पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरिश्तों के सामने फख्र फरमाया और फरमाया, देखो मेरी बंदी ने दुनिया के ऐशो अशरत को छोड़कर मेरे कुर्ब को तरजीह दी। इसके मुकाबले में फिरौन जैसा बादशाह जिसके पास मालो दौलत, फौज व औकत सब कुछ था मगर ईमान से खाली था, वो जिल्लत के गड्ढे में जा गिरा और आज तक उसका नाम बदनामी की अलामत है। लेकिन आसिया बिनते मज़ाहम का नाम इज्जत व ईमान की अलामत बन गया। उनके बाद फिरौन ने अपनी हुकूमत को मजबूत करने की बहुत कोशिश की मगर अल्लाह की कुदरत के सामने कौन ठहर सकता है। वही फिरौन जो खुद को खुदा कहता था, आखिरकार समुंदर में गरक हो गया और उसकी लाश इबरत के निशान के तौर पर रहती दुनिया तक महफूज कर दी गई, ताकि लोग जान लें कि जो अल्लाह के मुकाबले में सरकशी करे उसका अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा के ईमान की मिसाल उस वक्त भी दी जाती है जब कोई औरत या मर्द दीन के रास्ते में मुश्किलात का सामना करता है। कुरान मजीद में उनका जिक्र इसलिए किया गया ताकि मोमिन ये समझ सके कि ईमान सिर्फ ज़बानी कलमा नहीं बल्कि अमल और कुर्बानी का तकाजा करता है। हजरत आसिया ने महल के आराम और शाही जिंदगी के बदले ईमान की राह चुनी। उन्होंने दुनियावी राहतों के बजाय रब की रजा को तरजीह दी। उनकी कुर्बानी इस बात का सबूत है कि अल्लाह के रास्ते में उठने वाला हर कदम ज़ाया नहीं जाता बल्कि उसके बदले में जन्नत की दायमी नेमतें अता की जाती हैं। फरिश्ते जब हजरत आसिया को जन्नत में लेकर गए तो उनके लिए एक महल तैयार किया गया जिसकी बुनियादें नूर से बनाई गई थी। वहाँ की फ़ज़ा खुशबू से मुअत्तर थी और दरवाजे सोने और याकूत से मुज़य्यन थे।
वहां से एक नूरानी सदा आई, ए आसिया, तुमने दुनिया में सब्र किया, अब ये तुम्हारे लिए इनाम है। उस महल में तुम हमेशा रहोगी, ना यहाँ दुख है, ना जुदाई, ना दर्द, ना अजियत, सिर्फ सुकून ही सुकून है। इसी दौरान जन्नत की हूरें उनके इस्तकबाल के लिए आईं और कहा, मुबारक हो तुम पर, ए अल्लाह की नेक बंदी, तुमने दुनिया में ईमान पर साबित कदमी दिखाई। अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत की खवातीन में सबसे बुलंद मकाम अता किया। हजरत आसिया ने वहां से नीचे जमीन की तरफ देखा तो उन्हें फिरौन का इबरतनाक अंजाम नजर आया, जो समंदर की लहरों में डूब रहा था और चीख चीख कर कह रहा था कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। हजरत आसिया ने अल्लाह के हुजूर अर्ज की, या रब, इंसाफ करने वाला है, तूने जालिम को सजा दी और अपने बंदों की मदद फरमाई। वो कहने लगी, ए रब्बुल आलमीन, अगर दुनिया के तमाम बादशाह एक तरफ हो और तेरा कुर्ब एक तरफ हो तो मैं तेरे कुर्ब को तरजीह दूंगी। वही जुमला उनकी रूह से निकला था जब उन्होंने दुआ की थी, रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे। ये दुआ रहती दुनिया तक ईमान वालों के लिए सब्र व तस्लीम की मिसाल बन गई। आज जब भी कोई मोमिन औरत दीन के रास्ते में मुश्किलात बर्दाश्त करती है तो हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा का नाम उसके लिए हौसले का सबब बनता है। उनकी जिंदगी औरत की अजमत का सबसे बुलंद बाब है। उन्होंने साबित कर दिया कि औरत अगर अल्लाह पर ईमान रखे तो वो दुनिया की सबसे मजबूत हस्ती बन जाती है। वो ताकतवर फौजों के मुकाबले में भी डट सकती है क्योंकि उसके साथ रब्बुल आलमीन की मदद होती है। हजरत आसिया के बाद आने वाली हर नेक औरत के लिए ये पैगाम है कि ईमान और पाकीज़गी सबसे बड़ी जीनत है। दुनिया की दौलत वक्ती है मगर ईमान की रोशनी अबदी है। हजरत आसिया के सब्र की खुशबू आज भी ईमान वालों के दिलों में बसी हुई है। उनकी दुआ आज भी हर जबान पर जारी है। ए अल्लाह, हमें भी हजरत आसिया जैसा पुख्ता ईमान अता फरमा कि हम दुनिया के फिरौनों के सामने कभी झुकने वाले ना बने और तेरे दीन पर कायम रहते हुए जन्नतुल फिरदौस में तेरे पुर्ब के मुस्तहिक बन जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की औरतों में सबसे अफसल 4 औरतें हैं। मरियम बिनते इमरान, खदीजा बिनते खवेलिद, फातिमा बिनते मोहम्मद और आसिया बिनते मिज़ाहिम फिरौन की बीवी। ये हदीस हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु से भी मरवी है। उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे ज्यादा फजीलत इन 4 को हासिल है और इनके दरजात बुलंद हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया की तकालीफ पर सब्र किया और ईमान पर कायम रहे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से एक कौल मरवी है कि जिस औरत का दिल ईमान से भर जाए वो दुनिया के हर फिरौन पर भारी है क्योंकि ईमान औरत का सबसे बड़ा जेवर है। हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह की सबसे महबूब औरत वो है जो दुनिया की आसाइशों को छोड़कर दीन की राह में इस्तकामत दिखाए। हजरत अली का एक और कौल है कि अल्लाह ताला की कसम, अगर हजरत आसिया का ईमान ना होता तो फिरौन के महल में अल्लाह की हुज्जत पूरी ना होती क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके जरिए ईमान और सब्र की मिसाल कायम की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि जब मैं मेराज पर गया तो मैंने जन्नत में एक नूरानी महल देखा। मैंने पूछा, या जबराइल, ये किसका घर है? तो जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह, ये फिरौन की बीवी आसिया बिन्त मुज़ाहम का महल है। इसमें खुशबू है जो जन्नत के बाकी महलों से ज्यादा मुअत्तर है और इस महल की रोशनी ऐसे है जैसे सूरज और चांद एक साथ चमक रहे हों। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत दुनिया में ईमान पर कायम रहे और अल्लाह की रजा के लिए तकलीफ बर्दाश्त करे उसके लिए जन्नत में ऐसा ही मुकाम है। एक और रिवायत में आया है कि जब फिरौन हजरत आसिया को तपती रेत पर लिटवा चुका था और इनके जिस्म से खून बह रहा था तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनके ऊपर आसमान से एक नूरानी साया डाल दो ताकि इन्हें धूप की शिद्दत महसूस ना हो। और फरिश्ते इनके पास आए और कहने लगे, ए अल्लाह की नेक बंदी, खुश हो जा, तेरा रब तुझसे राजी है, तूने सब्र किया, अल्लाह ताला तुझे जन्नत में मकाम अता कर रहा है। इस वक्त हजरत आसिया ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे रब, तू मुझसे राजी है, तू मेरा माबूद है, मैं तुझ पर ईमान लाई। जब फिरऔन ने इनकी ये दुआ सुनी तो आग बगोला हो गया, मगर अल्लाह ने इनके दिल से खौफ निकाल दिया और सुकून नाजिल फरमाया।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में ईमान का चिराग रोशन हो जाए फिर दुनिया की कोई ताकत उसे बुझा नहीं सकती। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने भी फरमाया, अगर तुम ईमान वाली औरत को देखना चाहो तो हजरत आसिया को याद करो, जिन्होंने दुनिया की बादशाहत छोड़कर आखिरत की बादशाहत हासिल की। हजरत अली ने फरमाया, दुनिया की बादशाहत खत्म हो जाती है मगर ईमान की बादशाहत हमेशा बाकी रहती है। अल्लाह ताला ने कुरान में हजरत आसिया की दुआ को हमेशा के लिए महफूज कर दिया ताकि मोमिन मर्द और औरत समझ जाए कि ईमान के बदले में सब कुछ कुर्बान कर दीना ही असल कामयाबी है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने मजीद फरमाया, जो शख्स मुसीबत में अल्लाह का जिक्र करता है उसके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और हजरत आसिया उन औरतों में से थी जिनके लिए आसमान के दरवाजे खोले गए और फरिश्ते उनके इस्तकबाल को आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आसिया को कयामत तक के लिए औरतों के लिए सब्र और ईमान की मिसाल बना दिया और फरमाया, जब भी मेरी उम्मत की कोई औरत मुसीबत में सब्र करे तो उसके नामाए आमाल में लिखा जाता है कि उसे हजरत आसिया के सब्र के बराबर अजर दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौका पर फरमाया, जिसने दुनिया में ईमान की खातिर अजियत बर्दाश्त की उसे कयामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए में जगह मिलेगी। और सबसे पहले उनमें हजरत आसिया होंगी जिन्होंने फिरौन जैसे जालिम के सामने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। हजरत अली ने फरमाया, अगर मर्दों के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब्र की मिसाल है तो औरतों के लिए हजरत आसिया सब्र और इस्तिकामत की निशानी है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े बादशाह की मुखालफत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की। एक रिवायत में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा किसी मुश्किल में होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बेटी सब्र करो क्योंकि तुम्हारी मिसाल हजरत आसिया और तुम्हारी माँ खदीजा है जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए दुनिया छोड़ दी। हजरत अली ने फरमाया, दुनिया के जालिम फिरौन बनते रहेंगे मगर अल्लाह हमेशा उनके मुकाबले में आसिया जैसी औरतें पैदा करता रहेगा जो ईमान की रोशनी से जुल्मतों को चीर देंगी। हजरत अली का यह कौल तारीख में मशहूर है कि ईमान वाली औरत की जुबान में अगर सदाकत हो तो वो मर्दों की 1000 फौजों से ज्यादा ताकत रखती है। और हजरत आसिया ने यही साबित किया। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े जालिम के सामने सच कहा और अपनी जान कुर्बान कर दी मगर ईमान से पीछे न हटी। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी देने वाला कभी नुकसान नहीं उठाता बल्कि उसका नाम रहती दुनिया तक इज्जत के साथ लिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब औरतों को जन्नत में बुलाया जाएगा तो सबसे पहले हजरत आसिया दाखिल होंगी, उनके बाद हजरत मरियम, खदीजा और फातिमा रजी अल्लाह अन्हा दाखिल होंगी। अल्लाह ताला उन्हें बुलंद तरीन दराजात अता फरमाएगा क्योंकि उन्होंने अपने रब के लिए सब्र किया, उनकी दुआ कबूल हुई और उनका नाम हमेशा के लिए कुरान में दर्ज कर दिया गया ताकि ईमान वालों को मालूम हो कि औरत की असल ताकत उसके ईमान में है ना कि उसके हुस्न में। हजरत अली ने फरमाया, जो औरत अल्लाह के लिए सब्र करे वो जन्नत की मलका बनती है। और हजरत आसिया उन मलकाओं में सबसे अजीम है। उनके सब्र के सामने दुनिया के तमाम मोहल्लात मट्टी के बराबर है और उनका ईमान आसमानों से बुलंद है। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी की सबसे दिलचस्प और मुनफरिद बात यह है कि उनका ईमान इतना पुख्ता और नाकाबिले तस्खीर था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर बादशाहत भी उन पर असर ना कर सकी। वो फिरौन के महल में रहते हुए भी अल्लाह के सिवा किसी से खौफजदा नहीं हुई और हर कदम पर अल्लाह की रजा को तरजीह देती रही। एक वाकया ये भी है कि हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने महल के अंदर ऐसी जगह अपना इबादत खाना बना रखा था जहां फिरौन के लोग भी दाखिल ना हो सकते थे और रात के अंधेरे में हजरत आसिया अपनी इबादत में मशगूल हो जाती और उनकी दुआओं की खुशबू महल के हर कोने में फैल जाती थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि औरत की असल ताकत उसके ईमान में है और हजरत आसिया ने साबित किया कि अगर दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत हो तो दुनिया की कोई बादशाहत, कोई दौलत, कोई जबरदस्त ताकत भी इंसान के ईमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक और मुनफरिद वाकया ये मरवी है कि हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन में उनकी हिफाजत के लिए अपने महल में खुफिया रास्ते बनाए थे ताकि फिरौन के जासूस उन्हें ना पकड़ सकें। और यही वजह थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाद में अल्लाह के नबी बन सके।
बनी इसराइल के लिए रहनुमाई का जरिया बने। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने फिरौन की सख्त तरीन अजियत के बावजूद कभी भी अपने चेहरे से सुकून और हौसला नहीं हटाया, बल्कि हमेशा अल्लाह की तरफ नजर उठाए रखी। उन्होंने दिल में ये अज़्म कर लिया था कि चाहे जिस्म पर कितना ही जुल्म क्यों ना हो, रूह कभी अल्लाह के जिक्र से पीछे नहीं हटेगी। ये बात हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने भी बयान फरमाई कि ईमान वाली औरत के सब्र का चराग इतना रोशन होता है कि दुनिया की हर तारीकी उसके सामने फना हो जाती है, और हजरत आसिया उसकी रोशन मिसाल है। एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा के कमाल हिकमत में ये था कि वो महल में मौजूद हर रायत के लिए नर्म दिली और रहमत रखती थी, चाहे वो गुलाम हो या कबीले का फर्द। उन सब के दिल में हजरत आसिया का एहतराम और मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि वो फिरौन के जुल्म के बावजूद उनकी पैरवी और हिमायत करते रहते थे। एक रिवायत में आता है कि हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा जब इबादत में मशगूल होती तो एक खास नूरानी रोशनी उनके गिर्द फैल जाती, जो महल के हर कोने में नजर आती, और फिरौन के सिपाही भी उसे देखकर हैरान रह जाते थे, और यही नूर उनके ईमान की अलामत था। एक और दिलचस्प बात यह है कि हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने अपने ईमान की हिफाजत के लिए अपने महल में एक मखसूस खुफिया कमरा बनाया, जहां वो कुरान पाक की तालीमात पढ़ती और अपनी रूह को मजबूत करती। इस कमरे के राज आज भी मुफस्सिरीन के लिए इबरत का बायस है, क्योंकि वो जाहिर करता है कि ईमान की हिफाजत के लिए अक्ल, हिकमत और सब्र कितने जरूरी है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जो औरत दुनिया में ईमान पर कायम रहे, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसे अपने अर्श के करीब बुलाएगा, और हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा इसका सबसे रोशन नमूना है। एक और दिलनशीन वाकया ये भी है कि हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने फिरौन की बेटियों और महल की नौजवान औरतों को भी दीन की तालीम देने की कोशिश की थी, ताकि वो अल्लाह पर ईमान लाएं और जुल्म के खिलाफ खड़ी हों। इससे जाहिर होता है कि हजरत आसिया न सिर्फ अपने ईमान पर कायम रही, बल्कि दूसरों की हिदायत का सबब भी बनी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा की हर दुआ, हर नरमी, हर सब्र, हर हिकमत आज भी ईमान वालों के दिलों में रोशनी पैदा करती है, और जो शख्स इसकी जिंदगी का मुताला करे उसका दिल अल्लाह के करीब होने की शिद्दत से भर जाता है। ये बात भी काबिल गौर है कि हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने हमेशा ये साबित किया कि ईमान सिर्फ इबादत या जिक्र तक महदूद नहीं, बल्कि जुल्म और सितम के सामने डट कर अल्लाह के कलाम पर कायम रहना भी ईमान की अलामत है। और यही वजह है कि इनकी जिंदगी से आज भी हर मुसलमान मर्द और औरत का दिल ईमान से मुनव्वर हो सकता है। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा का ईमान पर साबित कदम रहना आज भी तमाम मुसलमानों के लिए एक रोशन मिशल है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ये एक ऐसा सबक है जो जाहिर करता है कि औरत के अंदर भी वो ताकत मौजूद है कि वो दुनिया के हर जुल्म व सितम के आगे मजबूत पहाड़ की तरह कायम रह सकती है। इसकी कुर्बानी, सब्र और अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तिकामत आज भी ईमान वालों के दिलों को मुनव्वर करती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको भी हजरत आसिया की तरह ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने बंदों की राह पर चलने की हिम्मत दे, और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी पाक आले अतहार से बेपनाह मोहब्बत नसीब फरमाए, ताकि हम भी दुनियावी फरेब व फितने में मुब्तला हुए बगैर दीन की राह पर साबित कदम रह सके, और क़यामत के दिन हजरत आसिया की मानंद अल्लाह के हुजूर खुशनूदी के साथ पेश हो सके। आमीन। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल अल बुरूज इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में अल्लाह ताला के 99 बाबरकत नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।